क्या आप सोच सकते हो, जिस कंपनी को आपने खुद बनाया हो उसी कंपनी से आपको निकाल दिया जाए। स्टीव जॉब्स के साथ यही हुआ था। एप्पल एक छोटी सी गैरेज से शुरू हुई कंपनी जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से बाहर कर दिया गया। कोई भी इंसान होता तो टूट जाता, हार मान लेता, लेकिन जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने फेलियर को एंड नहीं माना, उन्होंने उसे एक नई शुरुआत बना दिया। उन्होंने नेक्स्ट बनाई, पिक्सार को खड़ा किया और फिर उसी एप्पल में सीईओ बनकर वापस आए। और उन्होंने खुद कहा था, एप्पल से निकाले जाना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी घटना थी। अब सवाल ये है, कैसे कोई इंसान इतना बड़ा फेलियर को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकता है? आज हम यही सीखेंगे, फेलियर को हैंडल करने का रियल सीक्रेट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि सक्सेसफुल लोग हैबिट कैसे बनाते हैं, लेकिन एक सच है, हैबिट्स हमेशा नहीं टिकती। एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ टूट जाता है। आप कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग भी फेल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे फेलियर को अलग तरह से हैंडल करते हैं। आज हम जानेंगे फेलियर को हैंडल करने का रियल सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइंड योर हैप्पीनेस, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी, सक्सेस माइंडसेट, रियल लाइफ ग्रोथ। और आज हम समझेंगे हमारी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4। अगर आपने लास्ट 3 एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वॉच इट नाउ। और अब बात करते हैं एपिसोड 4, फेलियर की असली साइकोलॉजी। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता। फेलियर एंड नहीं है, यह फीडबैक है। यह आपको बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। सबसे पहले एक बात समझ लो, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फेलियर को लेकर आपकी थिंकिंग। जब आप फेल होते हो तो आपके दिमाग में 3 बातें चलती है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, और यही से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं। उनके लिए फेलियर का मतलब होता है ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा ट्राई करते हैं। स्टीव जॉब्स को निकाला गया। अगर वो चाहते तो खुद को लूजर मान सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। याद रखो, आप फेल हुए हो लेकिन आप फेलियर नहीं हो। यही फर्क एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में होता है। पार्ट 2, फेलियर इज इक्वल टू रीडायरेक्शन। जॉब्स ने कहा था, कभी कभी लाइफ आपको ईंट से मारती है, लेकिन फेथ मत खोना। जब वो एप्पल से निकाले गए तो उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन सच क्या था? लाइफ उन्हें रिडायरेक्ट कर रही थी। अगर वो एप्पल में ही रहते तो शायद नेक्स्ट और पिक्सार कभी एग्जिस्ट नहीं करते। कभी कभी फेलियर आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आपको एक्चुअली होना चाहिए। पार्ट 3, 3 पावरफुल रूल्स टू हैंडल फेलियर। रूल नंबर 1, इमोशंस को कंट्रोल करो, डिसीजन को नहीं। फेलियर के बाद सबसे डेंजरस चीज़ होती है आपकी इमोशंस। अगर आपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए तो आप गलत डिसीजन लेंगे। जब आप फेल होते हो तो इमोशंस हाई होते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, और इसी मोमेंट में आप गलत डिसीजन लेते हो। मैं छोड़ देता हूँ। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो डिसीजन डिले करते हैं। रूल, जब इमोशंस हाई हो तब कोई बड़ा डिसीजन मत लो। रूल नंबर 2, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करो। फेलियर के बाद आप खुद को जज करने लगते हो, मैं लूजर हूँ, लेकिन याद रखो, आप फेल हुए हैं लेकिन आप फेलियर नहीं है। यह डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है।
सक्सेसफुल लोग अपनी एक्शन को अलग रखते हैं। अपनी आइडेंटिटी से वे कहते हैं, मैंने गलती की है, मैं गलती नहीं हूँ। रूल नंबर 3, स्मॉल कमबैक। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? फेल होने के बाद एकदम बड़ा कमबैक करने की कोशिश करना। लेकिन सच ये है, कमबैक हमेशा छोटा होता है। अगर आप 5 दिन मिस कर चुके हो तो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम मत करो, बस 10 मिनट से शुरू करो। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज़्यादा पावरफुल है। पार्ट 4, 3 सीक्रेट्स टू हैंडल फेलियर। सीक्रेट 1, मीनिंग बदलो। फेलियर को पनिशमेंट मत समझो, उसे मैसेज समझो। पूछो खुद से, ये मुझे क्या सिखाने आया है? सीक्रेट 2, एक्शन मत रोको। सक्सेसफुल लोग फेल होने के बाद तुरंत एनालिसिस करते हैं। क्या गलत हुआ? क्या इम्प्रूव करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? जॉब्स ने ब्रेक नहीं लिया, उन्होंने तुरंत नया काम शुरू किया क्योंकि वो जानते थे एक्शन ही पेन को हील करता है। सीक्रेट 3, लॉन्ग टर्म विजन रखो। उस मोमेंट में फेलियर बड़ा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपकी बिगेस्ट एडवांटेज बन सकता है। जॉब्स को उस समय निकाला जाना वर्ष लगा, लेकिन बाद में वही उनकी ग्रेटेस्ट स्टोरी बन गई। पार्ट 5, द रियल सीक्रेट। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मान लो। जब तक आप ये एक्सपेक्ट करते रहोगे कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा, तब तक हर फेलियर आपको तोड़ देगा। लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि फेल होना नॉर्मल है, गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, उस दिन आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। हर बार जब आप गिरते हो, आपके पास 2 चॉइस होती है, हार मान लो, सीखो और वापस आओ। स्टीव जॉब्स ने सेकंड ऑप्शन चुना और यही उन्हें लेजेंड बना गया। आपने फेलियर को हैंडल करना सीख लिया, लेकिन एक मोमेंट आता है जहां आपको जल्दी और सही डिसीजन लेना होता है, और वही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ आपको गिराए तो स्टीव जॉब्स को याद रखना, हो सकता है ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं, ये आपकी कमबैक की बिगिनिंग हो। ये एंड नहीं है, ये फीडबैक है, ये कमबैक की शुरुआत है। फेलियर आपको रोकने नहीं आया, आपको स्ट्रांग बनाने आया है। अगर आप इस बार नहीं टूटे तो अगली बार आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कमेंट में लिखो, मैं वापसी करूँगा। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। फोकस, फाइट, फिनिश, फाइंड योर हैप्पीनेस।